जय अम्बे। कैसे हो आप लोग? मैं आज फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि हम अपने सौभाग्य को कैसे दुर्भाग्य में बदल लेते हैं, या बहुत सारे आदमी है कि अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल लेते हैं। तो नज़रिया अपना अपना है। तो मैं आज इसी पे बात करना चाहूँगी। अभी फ़िलहाल पूरा वर्ल्ड में अभी कोरोना का बहुत ही बड़ा मतलब एक गया है। अभी भी इसका असर मतलब है ही, और इसका काफ़ी ज़्यादा अभी असर है इसका। अभी ये नहीं बोल सकते हैं, पता नहीं कब ठीक होगा ये स्थिति, है कब नॉर्मल होगी, अभी इसको हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इस कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको सीखने और वो नज़रिया को उस जगह पे ले गया जहाँ हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं ले जा सकते थे। तो जैसे इस परिस्थिति में, कोरोना वाली परिस्थिति में आप लोगों ने या सभी ने कैसे टाइम को बिताया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे आदमियों ने इस टाइम को अच्छे से उपयोग किया, जैसे कि व्यायाम करना, म्यूज़िक, अपना जो उनका नए नए चीज़ें करने का मौका मिला, नया नया चीज़ करके उन्होंने देखा कि मैं ये कर सकती हूँ क्या, मैं यह कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सो के बिता दिया, या फिर इसके ऊपर सभी ने बिता दिया। तो यही है कि आप भाग्य और सौभाग्य आपके हाथ में भी है। बोलते हैं ना कि किसी ने मुझे बोला था कि 90% कर्म और 10% भाग्य। तो वही चीज़ें हैं। तो आप जब कर्म नहीं करोगे तो आप भाग्य आपके बदलेंगे कैसे? कर्म तो आपको करने पड़ते हैं ना। तो ये परिस्थिति में जब हम कंटिन्यू 3-4 महीने जब हम लोग अपने घर में थे, तो वो टाइम को हमने कैसे बिताया, मेन मेरा उसी के ऊपर बात करना है। तो हमने बहुत सारे आदमियों ने पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे लगन के साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्लानिंग बनाई कि मुझे क्या करना है, इस चीज़ को हमको कैसे बिताना है, और उन्होंने उसको सक्सेस भी किया। उन्होंने अपने में उस परिवर्तन को भी लाया। और बहुत सारा नया नया बिजनेस सबके माइंड में आया कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। प्लानिंग है दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए, ऐसे चीज़ें और नामे ऐसे बाहर निकल के आया कि हम उसको महसूस कर सकते थे। उन्होंने उसको, जो परिस्थितियाँ थी, वो रोने के बजाय उन्होंने उसको सौभाग्य में दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी एक ऐसा लाया समाज के सामने या सभी के सामने उन्होंने लाया इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने उस परिस्थिति का रोना नहीं रोया। लेकिन ये बहुत सारे आदमी हैं कि उस चीज़ों को रोते हुए और बस सोते हुए और उसको मोबाइल पे ही अपना समय को उन्होंने काट दिया। हर चीज़ के लिए मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो गए। जैसे लेट नाइट तक मोबाइल के 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल पे लगे हुए, 12 बजे 1 बजे तक सो के उठ रहे, खाना खाना है, सोना है, उठना है, बस इतना ही कर लिया, और उन्होंने इस चीज़ को फील ही नहीं किया। तो भाग्य और जो ये है हमारे हाथों में है। अच्छे टाइम उन्होंने अपने फैमिली के साथ बैठ के आराम से अपने घर में खाना बनाने में उन्होंने वाइफ का हाथ बटाया। बच्चों के साथ ज़्यादा कर टाइम बिताया गया, जो मौका नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से वो टाइम, कभी ऐसे नॉर्मली जब वर्किंग डे रहता है तो सिर्फ संडे को या ऐसा हॉलीडे को ही मिलता है, लेकिन उस टाइम में आपको ज़्यादा टाइम मिला था। और पूरे फैमिली का व्यवहार, वातावरण ही अलग से चेंज हो गया, क्योंकि जा नहीं सकते थे ना बाहर, तो घर में ही रहना था। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंजॉय किया। लेकिन बहुत सारे आदमी कि आपको उस चीज़ को बोरियत में ले आए, उस चिड़चिड़ापन, ये मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे बहुत, क्योंकि पेशेंस उनमें ये नहीं था। लेकिन आपको जब वैसी हर परिस्थिति के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। परिस्थितियाँ किसी को पूछ के या किसी को बोल के नहीं आती है, कि उसका कोई डेट नहीं होता है कि इतने दिन में आने वाला है। तो आपको जो आया, जो किसी को ऐसा कभी ने कोई सुना नहीं था, कभी हुआ नहीं था, लेकिन हुआ, आ गया, तो अब क्या करना है उसको। तो आपके हाथ में था कि उस तरीके से आप उसको कितने आराम से उसको आप इंजॉय करते हुए उसको बिता सकते हो। आपने समझिए एक तरफ से तो बुरा भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा भी हुआ कि सीखने को आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने का आपको टाइम मिला है, और आप उसको सीख सकते हैं। तो ये था। इसी का और भी चीज़ें थी कि जैसे कभी हमें कोई बुक वगैरह पढ़ने की है, जो बुक हम लोग टाइम नहीं होने के अभाव से नहीं पढ़ पाते हैं, या जैसे कि कोई साधना आराधना, भगवान के ईश्वर के बारे में या कुछ जानना है, या हमें कुछ करना था, या
कुछ ऐसी चीज़ें थी कि नहीं हम नहीं कर पाते थे, तो उसको हमको करने का मिला। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि ऐसा मतलब कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा पीछे देख के अब देखिए कितनों ने इस पे सोचा, कितनों ने इस पे वर्क किया और अपना सही टाइम उन्होंने अपना 100% देने का कोशिश किया। इसी तरीके से आपको हम बोलना चाहेंगे कि लाइफ में तो सबके पास सब कुछ नहीं होती है। किसी के पास अगर फैमिली है तो किसी के पास पैसा है, और तो जिसके पास फैमिली है उसके पास पैसा नहीं होता है, जिसके पास पैसा है उसके पास फैमिली नहीं होती है। तो वो जब पैसा होता है और फैमिली नहीं होती तो उसके पीछे दौड़ते हैं। अगर फैमिली है पैसा नहीं तो उसके पीछे भी वो अच्छे तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक मिनट उनको ज़रा सोचना चाहिए कि जो है हमको उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सिर्फ भागना मत करो। आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हो और भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हो। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कुछ भी